मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बुनियादी तौर पर आज मैंने जो आपके सामने तफसीलात रखनी है वो ये हैं कि हुकूमत ने जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला किया है कि इन्होंने एक्सपो जो टैक्स की बेस है इसको एक्सपेंड करना है और उसके लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है ये अपना डेटा कलेक्शन एफबीआर को मुहैया करेगी। देखें, मैं अभी उसकी पूरी तफसीलात मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं माजी की एक चीज़ को सामने रख के आगे बढ़ूंगा और वो ये है कि इस तरह की दावे नादरा ने भी किए थे, लेकिन वो नाकामी से दो चार हुए और उसकी बुनियादी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। दो तीन वजूहात है। एक तो जो डेटा है, डेटा को कन्वर्ट करना इनटू टैक्सेबिलिटी, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेड वर्क, बड़ा काम करने की जरूरत होती है। उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात यह है कि फर्ज किया अगर कोई एक शख्स की ट्रैवलिंग बड़ी ज्यादा है तो आप ट्रैवलिंग की डेटा पे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो, और आप उसको कहते हैं नोटिस भिजवा देते हैं। भाईजान, उसके पीछे जाके देखने की जरूरत है, कहीं वो मार्केटिंग का काम तो नहीं कर रहा, कहीं उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ट्रैवलिंग। अगर उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट ट्रैवलिंग है तो आप ये तय नहीं कर सकते कि वो अपने पैसों से वो ट्रैवलिंग जो है उसकी कॉस्ट को बियर कर रहा है। तो एक एक केस के पीछे आपको जाके तफसील देनी पड़ेगी। सिर्फ डेटा हेल्पफुल है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना इनटू टैक्सेबिलिटी ये आसान काम नहीं है। मैं जो आपके सामने आज जो चीज रखना चाहता हूं वो ये है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर भिजवाया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। उस फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आ गई। वो लेटर जो है बेसिकली उसके अंदर बड़ी मेजर किस्म की रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं। एक, उन्होंने शुरू में जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसकी में क्विक गेन्स की बात की है, क्विक विंस का लफ्ज उन्होंने यूज किया है। उन्होंने कहा ये जो सिगरेट का इलिसिट है और उसमें जो एफईडी की चोरी है वो 80 अरब रुपए की है, तो अगर ट्रैक एंड ट्रेस लगाने के बावजूद वो चोरी जारी है तो आप उस चोरी को रोकें। ये 80 बिलियन फौरी तौर पे आप रिकवर कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने जो 8 मेजर तजावीज दी हैं उनमें से चंद जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा है कि आप ये जो 50,000 वाली कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर सीएनईसी की रिक्वायरमेंट थी इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में दें, जो चूंकि इस टाइम प्रोविंसेस के पास है तो उस पर पूरा टैक्स जो है वो लिया जाए। ये इनकम हर तरह की इनकम के ऊपर, चाहे कोई टैक्स से, कोई एग्रीकल्चर से कमा रहा हो, कोई सर्विसेज से कमा रहा है, कोई सैलरीड क्लास है, कोई भी है। उसके बाद होलसेल और रिटेल ट्रेड पे उन्होंने कहा जी पूरा टैक्स लगाए। ये नहीं हो सकता कि आप होलसेल और रिटेल ट्रेड के ऊपर टैक्स ना हो। इसके बाद जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी पीओएस, इनकम टैक्स के लिए जितनी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, इन तमाम के लिए मैंडेटरी करार दे दिया जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं ये उनकी तजवीज़ है। उन्होंने कहा जी कि एक्सपैंड अगर आप करना चाहते हैं तो इस टाइम जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है जो कि 9% से 10% से कम है, इसको अगर हमारी तजावीज़ पे आप अमल करें तो इसको 16% तक बढ़ाया जा सकता है। यानी इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन हम
कोई मजीद 6 से 7 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा कर सकते हैं अपने 5 से 6 ट्रिलियन, क्योंकि इस टाइम हमारा जो टारगेट है वो कोई 9.4 ट्रिलियन का है, तो 6 to 7 ट्रिलियन इजाफा किया जा सकता है। अच्छा, हम टैक्स नहीं जमा करते तो उसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि हमें कर्जों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, चाहे वो अंदरूनी कर्जे हों चाहे बैरूनी कर्जे हों। इनसे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो में इजाफा करें ताकि अपने जो अखराजात हैं अपने वसाइल से हम पूरे कर सकें, अपनी चादर को देखकर अपने पांव फैलाएं। लेकिन कल भी मैंने गुजारिश की थी हर तरह के सेक्टर्स के लिए, हर तरह की कंपनीज के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो आईपीपीज हो, चाहे वो कोई हो, सबके लिए टैक्स की जो छूट है वो खत्म कर दें। जब तक ये डिस्टॉर्शंस रखेंगे हम, चीजें ठीक नहीं हो सकती, नहीं होंगी। OICCI इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो फोरम है जिसमें 200 से जायद मल्टीनेशनल्स का फोरम है, और उन्होंने हुकूमत को यह भी पेशकश की है, उन्होंने कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना जो एक्सपर्टीज है पूरी दुनिया के अंदर हमारी, वो भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी तजावीज़ है, और इन तजावीज़ पे मैं समझता हूँ कि अमल करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। बातें करने का टाइम गुजर चुका है, पानी सर से गुजर चुका है, अब अमल का वक्त है। अपने अमल से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सिविलियंस भी शामिल है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अय्याशियां करने के लिए इस मुल्क पे हुक्मरानी ना करें। अगर चाहे आप 1 दिन के लिए हैं, 3 महीने के लिए हैं, 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 1 दिन भी इस कौम का जाया ना करें। और खुदा का वास्ता है, मैं इकोनॉमिक टीम के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, सख्त कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रही उनको, कुछ नहीं पता इनको। मैं बता रहा हूं, मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के रोल की मुखालफत करता हूं, लेकिन वो अपना रोल सीधा करने की कोशिशों में मसरूफ है। ये जो सिविलियन साइड है, इनकी कोई हालत नहीं है। अच्छा, आप कंफ्यूज हैं, छोड़ दें। आपको अपना काम नहीं आता, मेहरबानी करें घर चले जाएं। इस मुल्क और कौम का 1 मिनट और 1 लम्हा भी जाया ना करें। आप जब से आए हैं, आपने दिले का एक काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। ये जो सिविलियन साइड पे मिनिस्टर्स हैं, एक दिले का काम नहीं किया इन्होंने, स्वाय कंफ्यूजन फैलाने के। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे ब्यूरोक्रेट्स दोस्त हैं जो कि इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, वो तायद करेंगे इस बात की। उनसे अंडर ओथ पूछ लें। इतने नालायक लोग और इतने कंफ्यूज लोग इस टाइम एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं कि बाद में मिनट्स लेने मसला बन जाता है। फैसला क्या किया है इन्होंने? फैसला नहीं समझ आ रहा होता कि 2 घंटे की मीटिंग के बाद फैसला क्या हुआ है। फैसला करने के काबिल नहीं है। तो तजावीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट दे दी OICCI ने। फाइनेंस केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर भी लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि इनकी कैपेसिटी है किसी तरह का फैसला करने। ये डंग टपाऊ काम है। ये डंग टपाऊ तरीके से अपना एक दिन एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। अभी तक की जो मेरी असेसमेंट है, अभी तक कुछ नहीं करना चाहते। एक काम नहीं किया। कोई एक काम किया है तो बता दें। इसीलिए इस केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं जो इसने प्रेस रिलीजेस जारी करवाई हैं। कुछ करेंगी तो काम, कुछ बताएंगी भी ना। जब आप करेंगे कुछ नहीं, मक्खियां मारेंगे, तो क्या बताएंगे लोगों को?
आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। असल में मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पिछले महीने 1.5 महीने से देख रहा हूं, और मैं डिटेल आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करूंगा ये कि इनके आपस के क्या लड़ाइयां चल रही हैं, अपनी लड़ाइयां नहीं सेटल कर पा रहे। भाई मेहरबानी करें, काम नहीं कर सकते आप। और मैं जनरल आसिम मुनीर से भी कहता हूं, इनकी इन्वेस्टिगेट करवा ले इन्होंने क्या किया है। ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपकी सिलेक्शन है, ये आपकी सिलेक्शन है। आपने क्या किया है? इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इनसे कहें या काम करें या घर जाएं। यह मुल्क एक लम्हा अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सिवाय बातें करने के, और बातें भी आपस में बैठ के करते हैं। इनकी बातें इस काबिल भी अपनी बातें नहीं समझते कि लोगों के साथ शेयर करें, है ही नहीं इस काबिल असल में। तो बोझ ना बने, काम करें या घर जाएं। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उसकी वजह मैं आखिरी आपको बता दूं, मैं ये क्यों इतना सख्त आ रहा हूं। मुझे खतरा है कि जिस कंडीशंस में ये इकोनॉमिक टीम मुल्क को चला रही है, आईएमएफ का रिव्यू नहीं हो सकेगा। तो अभी सितंबर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं वो मैं वार्न कर रहा हूं कि ये आईएमएफ का रिव्यू कंप्लीट करवाने के काबिल नहीं होंगे। तो अभी से अपने हाउस को हम इन ऑर्डर कर लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि ये क्राइसिस जो अभी ओपन और इंटरबैंक मार्केट के अंदर चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं, ये विद इन वीक्स, विद इन डेज एवेपोरेट हो जाएंगी। जो आने वाला फ्लड गेट है वो इनको बहा कर ले जाएगा। नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।